हाय एवरीवन, वेलकम टू द कोड अकेडमी। इन टुडेस वीडियो वील बी लर्निंग अबाउट डॉकर। तो ये सीरीज़ है, ये 3 पार्ट्स में मैं बनाऊंगा। 3 वीडियोज़ या 4 वीडियोज़ होगी इसके अंदर, जिसके अंदर हम डॉकर को एकदम बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक जानेंगे। इन टुडेस वीडियो वील बी लर्निंग कि डॉकर आया कैसे, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, वर्चुअल मशीन्स क्या थे, उसका आर्किटेक्चर कैसे था, और ये वर्चुअलाइजेशन का कॉन्सेप्ट कंटेनराइजेशन में कैसे बदला। सो इट्स लाइक कैसे हम कंटेनर्स बनाते हैं और डॉकर की क्या नीड है, डॉकर इंजन क्या है, ये सब हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो ये थ्योरी वाली वीडियो रहेगी, जो मतलब एक बार आप पढ़ लोगे तो आपको काफ़ी ईजी रहेगा टू अंडरस्टैंड फर्दर कंसेप्ट्स। इतना कुछ मुश्किल नहीं है, सब कुछ काफ़ी ईजी रखेंगे और सिंपल रखेंगे। बस वीडियो पूरी एंड तक देखना। स्टार्ट कि डॉकर होता क्या। इन दिस वीडियो वी विल बी कवरिंग द एंटायर थ्योरी टू अंडरस्टैंड कि डॉकर की ज़रूरत क्या पड़ी, डॉकर आया कैसे, डॉकर से पहले चीज़ें कैसे चलती थी। कई सारी ना अंडरलाइन चीज़ें हम मिस कर देते हैं वाइल स्टडिंग। तो इस वीडियो में जल्दी से आई विल मेक श्योर कि आप लोग सब डॉकर को समझ जाओ, एंड आई विल बी पोस्टिंग मल्टीपल वीडियोस रिलेटेड टू डॉकर। ऐसा नहीं होगा कि यार एक ही वीडियो में आपको सब कुछ मिल जाएगा और आपको सब कुछ आ जाएगा, बट इन दिस वीडियो यू विल बी डेफिनेटली कॉन्फिडेंट कि आप कुछ सीख के गए हो। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग सम टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। तो इस वीडियो में विल बी लर्निंग व्हाट इज डॉकर इन डिटेल्स, विल बी अंडरस्टैंडिंग कंटेनराइजेशन, एनवायरमेंट मिसमैचेस, डिपेंडेंसीज, पता नहीं क्या क्या लग रहा है अभी। लेट्स स्किप इट, आगे चलते हैं। तो डॉकर है क्या और डॉकर की ज़रूरत क्या हुई। जैसे आपको खाना बनाना होता है, शाही पनीर एनालॉजी लेते हैं अपन। सेंडिंग अ रेसिपी इजंट इनफ इफ इंग्रेडिएंट्स आर मिसिंग। डॉकर पैकेजेस द रेसिपी, इंग्रेडिएंट्स, कुकिंग यूटेंसिल्स टुगेदर सो दैट एनीवन कैन कुक द एग्जैक्ट डिश। तो मतलब ऐसा है कि यार साथ में सिर्फ रेसिपी नहीं, रेसिपी के साथ साथ क्या क्या चीज़ें चाहिए वो एक डब्बे में बंद करके दे देना। दैट इज़ कॉल्ड कंटेनराइजेशन। तो इसको हम ऐसे ही सोचते हैं, जैसे नॉर्मली हम मान लो मैंने एक एप्लीकेशन बनाया, तो सबसे पहले एक बंदा उसको डाउनलोड करेगा। ठीक है, डाउनलोड करने के बाद वो इंस्टॉल करेगा। इंस्टॉल करते टाइम क्या हुआ कि वो 99% तक हो गया, फिर वो लोड हो ही जा रहा है, हो ही जा रहा है, और वो इंस्टॉल ही नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि यार एक फाइल डाउनलोड नहीं रह गई, एक पैकेज रह गया, एक डिपेंडेंसी रह गई। वो बंदा बोल रहा है कि यार ये मेरी मशीन पे तो चल रहा है, पर आपकी मशीन पे नहीं चल रहा, ऐसे कैसे हो गया। तो वो आपको एक एक फाइल करके भेजेगा, आप फिक्स करोगे। तो इसमें क्या होती है, बहुत दिक्कत होती है कि आपने अपनी मशीन पे तो चला दिया सब कुछ और दूसरे की मशीन पे नहीं चल पा रहा है। तो इसी को कहते हैं कंटेनराइजेशन, कि हम सब कुछ एप्लीकेशन कोड कॉन्फिग्स, रिक्वायर्ड रन टाइम डिपेंडेंसीज, रन टाइम इन्वायरमेंट और ओएस बाइनरीज, ये जो भी एप्लीकेशन को चलाने के लिए चाहिए होती है। अगर हैवी टर्म्स लग रहे हैं तो कोई बात नहीं, हमें टेंशन मत लो। जैसे जैसे हम वीडियो में आगे जाएंगे यू विल बी अंडरस्टैंडिंग एवरीथिंग। तो ये जरूर जान लो, डॉकर इज अ ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म दैट पैकेजेस एप्लीकेशन टुगेदर विद एवरीथिंग रिक्वायर्ड टू रन इट। ठीक है, चलो जी आगे चलते हैं। ये मैंने आपको बताया, वर्क्स ऑन माई मशीन डिलेमा। सॉरी, ठीक है। तो मैंने बोला भाई ये मेरी मशीन पे तो चल रहा है बट आपकी मशीन पे नहीं चल रहा है, ऐसा कैसे हो गया। एनवायरमेंट डिस्क्रिपेंसी, इसका मतलब क्या, देखो यहाँ पे एक हमारा डेवलपर है, उसका एनवायरमेंट है जावा 21, पाइथन 3.12, नोट 20 और लाइब्रेरी है, और टेस्टर ने यूज़ कर लिया जावा 17, पाइथन 3.12। भाई ये तो ऐप क्रैश हो जाएगी ना, बिकॉज डिपेंडेंसी मिसमैचेस आ गए, तो जो कोड है अपना वो फट जाएगा, चल ही नहीं पाएगा। ठीक है, टीम की मिसअलाइनमेंट, दैट सॉफ्टवेयर ट्रैवल्स थ्रू 3 डिस्टिंक्ट स्टेजेस। सबसे पहले तो यार डेवलपर अपना कोड लिखता है, ठीक है, कोड जाता है टेस्टर के पास और फिर जाता है ऑपरेशंस के पास। डेवलपर ने अपना कोड लिखा, उसने सब कुछ बना दिया अपना, फिर टेस्टर उसको टेस्ट करेगा, जो भी अपनी यूनिट टेस्टिंग, स्मोक टेस्टिंग, जो भी सारी चीज़ उसको लगानी हो करके, फिर ऑपरेशंस वाला क्या करेगा, उसको वो डिप्लॉय करेगा। ठीक है, डिप्लॉय करेगा, मैनेज करेगा, क्यूबरनेटिस वाली चीज़ है वो सब बाद में आएगी ज़रूर, बट अभी के लिए इस तरह से समझते हैं। तो एक सेम कोड को हमें अलग अलग मशीन्स पे और अलग अलग लोगों को अलग अलग टीम पे भेजना होता है। तो क्या हम ऐसे ही करते रहेंगे कि यार तुम ऐसे कर लेना, ये डिपेंडेंसी ऐसे पे। तो देखो आप अगर सारी डिपेंडेंसीज पैकेजेस अगर एक साथ एक ही कंटेनर में विद ऑपरेटिंग सिस्टम रिक्वायर्ड सब भेज सकते हो तो कितना अच्छा हो जाएगा ना। तो इसीलिए कंटेनराइजेशन का कंसेप्ट आया, जिसमें ये सब होता है। ठीक है, डिपेंडेंसीज क्या होता है ये मानते हैं। डिपेंडेंसीज आर एक्सटर्नल कंपोनेंट्स, लाइब्रेरीज, फ्रेमवर्क्स एंड सिस्टम टूल्स मैंडेटरी फॉर अ एप्लीकेशन एग्जीक्यूशन। एक ऐप को चलाने के लिए जो सब कुछ चाहिए होता है वो सब डिपेंडेंसीज होता है। एग्जाम्पल, स्प्रिंग बूट बैकएंड, इसमें जेडी के चाहिए होता है, नेटवर्क लाइब्रेरीज चाहिए होती है, सर्टिफिकेट्स और ये सब चाहिए होता है। ठीक है, ये क्या बोल रहे हैं कि ये गेम इंस्टॉलेशन एनालॉजी है। व्हेन इंस्टॉलिंग अ पीसी गेम फेल्स ड्यू टू डीएलएल फाइल्स, टाइटेक्स, विजुअल सी प्लस प्लस, डॉट नेट फ्रेमवर्क्स, द गेम इज नॉट ब्रोकन, योर सिस्टम एनवायरमेंट इज इनकम्प्लीट। तो आपको कुछ कुछ चीज़ें डालनी पड़ेगी फिर, जैसे वही 99% वाले एग्जाम्पल दिए थे ना मैंने, यहाँ पे आगे चीज़ें रुक गई है, आगे क्यों नहीं हो रही है। ठीक है, तो ट्रेडिशनल सॉल्यूशंस, अब आते हैं हम प्री डॉकर एरा में। प्री डॉकर एरा में क्या होता था, तो इस स्लाइड्स में जाने से पहले मैं आपको बता देता हूँ क्या होता था। आपके पास एक हार्डवेयर है, ठीक है, एक हार्डवेयर है, उसके बाद आप इस पर क्या लगाते थे, इस पर एक हाइपरवाइज़र लगता था। हाइपरवाइज़र आप वीएमवेयर का अगर आप ट्यूटोरियल देखना चाहते हैं तो आप देख लेना, बट ठीक है अभी के लिए ऐसे मान लेते हैं। मान लो ये आपके पास 16 GB का रैम है आपके पास, ठीक है, 16 GB का रैम है, और उसके बाद आपने लगा दिया हाइपरवाइज़र। तो हाइपरवाइज़र क्या करेगा, जो 16 GB का रैम है, मान लो आपको 2 वर्चुअल मशीन चाहिए, एक चाहिए आपको 6 GB की, एक चाहिए आपको 8 GB की। तो ये वर्चुअल मशीन्स ऊपर अटैच हो जाएगी और इन वर्चुअल मशीन में ऑपरेटिंग सिस्टम भी आएगा। पहले कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए, तो देखो यार अगर हम इसमें देखते हैं तो हमें हर एक के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम लगाना पड़ेगा, जिसका लाइसेंस भी होता है, उसकी भी एक अलग कॉस्ट होती है। अगर आप पायरेटेड वर्जन ऑफ विंडोज़ या फिर इसे यूज़ करें तो उसका कॉस्ट नहीं होता है, बट जनरली अगर आप
एक एप्लीकेशन चला रहे हो कंप्लाइंट वे में, तो आपको उसका लाइसेंस भी लेना पड़ेगा हर वर्चुअल मशीन के लिए। मान लो इसका लिमिटेशन क्या होगा यार, मान लो ये हमारे पास एक वर्चुअल मशीन है, ये दूसरी वर्चुअल मशीन है। अब यहाँ पे मान लो तुम्हारी गेम चल रही है फेमस, पबजी गेम चल रही है। इसमें आपने बोला कि मेरे को 6 GB का रैम अभी के लिए चाहिए, इसमें आपने बोला 8 GB का रैम चाहिए, और मान लो अचानक से आपको इसके अंदर 4 GB रैम की और ज़रूरत पड़ गई, तो क्या होगा भाई? आपका तो जो भी यूटिलाइजेशन है वो तो ख़राब हो गया ना, मतलब ये तो अच्छे से हो ही नहीं रहा। अब इसके एनालॉजी ये लेते हैं कि कोई बंदा आ रहा है एक शादी के फंक्शन में, वो खाना खा रहा है। भाई एक बंदा होता है जो कि बहुत सारे चावल भर लेगा, बहुत सारी रोटी भर लेगा, वो सब कुछ खाने के साथ ले लेगा, गुलाब जामुन, डेजर्ट्स, चीज़ केक्स, एवरीथिंग ही विल टेक, बट फिर बाद में वो खाए ना, वो वेस्ट है। अब किसी और बंदे को ज़रूरत पड़े, वो तो भाई यूज़ ही ना कर पाए ना। तो अब मान लो ये 8 GB उस टाइम पे खाली था, तो ये इसको एक्स्ट्रा 6 GB दे सकता था, है ना, बट सॉरी, ठीक है, उसको एक्स्ट्रा 6 GB दे सकता था, बट ये तो भाई लेके बैठा हुआ है, ये बंदा तो स्टारवेशन में आ गया, इसको तो मिला ही नहीं। तो ये एक दिक्कत थी वर्चुअल मशीन एरा में, ठीक है। अब देखते हैं यार हाइपरवाइजर, अब मैं बताता हूँ आपको, पढ़ा देता हूँ। सॉफ्टवेयर लाइक VMware, वर्चुअल बॉक्स, हाइपर वी, ये सारी चीज़ें ऐसी होती है जो एक फिजिकल हार्डवेयर होता है ना, जो आपकी रैम होती है और आपके क्या कहते हैं CPU कोड्स होते हैं, जैसे AWS में आपने देखा होगा 4 GB रैम, 2V CPU, तो ये सब चीज़ें, इनको क्या करेगा वो हाइपरवाइजर से ये वर्चुअलाइज हो जाएगी, ठीक है। वर्चुअलाइजेशन का कंसेप्ट होता है। अब देखते हैं इसमें क्या है, रिसोर्स रिजर्वेशन प्रॉब्लम, कि 16 GB रैम है, 8 CPU कोर है, वर्चुअल मशीन 1 के पास 4 GB है, वर्चुअल मशीन 2 के पास 4 GB है, इसके पास है। इवन इफ, अब देखो, VM1 इज कम्प्लीटली आइडल, इट इज़ 4 GB रैम दैट रिमेन्स परमानेंटली लॉक्ड एंड अनयूजेबल बाय अदर वर्चुअल मशीन। मान लो वर्चुअल मशीन 1 है अपनी, वर्चुअल मशीन 1 है, ये खाली पड़ी है 4 GB लेके, और हमारी VM2 को भाई ज़रूरत पड़ गई कि इसको यार और चाहिए एक्स्ट्रा, तो कौन देगा भाई? ये तो लेके बैठा हुआ है, कैसे दे देगा? नहीं दे पाएगा ना, तो ये प्रॉब्लम होती थी, ठीक है। तो देखो क्या क्या होता था कि बहुत स्लो रहता था वो बूटिंग OS गेस्ट कर्नल। मतलब गेस्ट कर्नल का क्या मतलब है? देखो आपका पास ये हार्डवेयर है, ये मैं डायग्राम बार बार बना रहा हूँ ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए। फिर आपका हाइपरवाइजर आया, मान लो यहाँ पे आपका टाइप 1 हाइपरवाइजर आया, टाइप 1, एक नाम भी लिख देता हूँ मैं, एक हाइपरवाइजर टाइप 1 का एग्जाम्पल भी हो जाएगा। मान लो टाइप 1 हाइपरवाइजर है आपका ESX आएगा, ठीक है। और आपके पास यहाँ पे एक ऑपरेटिंग सिस्टम है अपने विंडोज़ का जो भी, उसके बाद आपने एक वर्चुअल मशीन बना दी, ठीक है। अब उस वर्चुअल मशीन का भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम होगा, इसका आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा, देखो यहाँ पे लाइसेंसिंग लिखा हुआ है पीछे, ठीक है। और फिर उसके ऊपर आप अपनी सारी चीज़ें, जो भी आपकी एप्लीकेशन है, जो भी इसका रैम एलोकेट होगा, मान लो 4 GB 4 GB 4 GB, अगर ये 12 GB का है तो ये इस तरीके से पहले चीज़ें चलती थी, ठीक है। तो आई थिंक अब थोड़ा सा क्लैरिटी मिल चुका है अपने को कि वर्चुअल मशीन से रिलेटेड क्या प्रॉब्लम्स हुआ करती थी पहले। द डॉकर सॉल्यूशन पे हम आ चुके हैं। इसमें क्या है, इंस्टेड ऑफ वर्चुअलाइजिंग हार्डवेयर एंड गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम्स, डॉकर वर्चुअलाइजेस एज द ऑपरेटिंग सिस्टम लेवल। इसका क्या मतलब है? चलो ये भी समझ आएगा। एक डॉकर इंजन नाम की चीज़ें हैं, कई लोग इसको वो भी बोलते हैं डीमन, डॉकर डीमन, डेमन नहीं, राक्षस नहीं होता, अच्छा है। इससे क्या होता है कि ये गेस्ट OS का ओवरहेड कम करता है, शेयर करता है OS की कर्नल सेफ्टी, रिसोर्सेज भी वो यूटिलाइज कर लेता है हार्डवेयर से, और ऐसा होता है बूट्स अप इन मिली सेकेंड्स, बहुत ही ज़्यादा लाइट वेट होता है, ठीक है। तो अब डायग्राम में क्या आ गया अपना, डायग्राम में ये आया कि यहाँ पे हमारा फिजिकल हार्डवेयर है, और को यहाँ पे बना देता हूँ, ठीक है, कि यहाँ पे हमारा फिजिकल हार्डवेयर बैठा हुआ है, ठीक है। मान लो 128 GB रैम, ये अपना ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। उसके ऊपर हमने क्या लगा दिया, डॉकर इंजन, ठीक है। अगर हमने वहाँ पे डॉकर इंजन लगा दिया तो उसका क्या मतलब है, अब ये ऑपरेटिंग सिस्टम से इसको अगर चाहिए कुछ तो यहाँ से उठा लेगा, इसको यहाँ से अगर रिसोर्सेज चाहिए यहाँ से उठा लेगा। अगर हमने मल्टीपल, मान लो डॉकर इंजन क्या करेगा, बहुत सारे कंटेनर्स बना देगा, बहुत लाइट वेट। इस बंदे को अगर 2 GB चाहिए 2 GB ही उठाएगा, अगर नहीं चाहिए तो ये बंद हो जाएगा, तो वो जो रैम है वो फ्री अप हो जाएगी। तो इस तरह से चीज़ें चलती हैं। और ठीक है, हम आगे देखते हैं, हम आगे क्या स्लाइड में क्या क्या लिखा था मैंने। तो कंटेनर क्या होता है, कंटेनर लाइट वेट होता है, कंटेन्स द एप्लीकेशन डिपेंडेंसीज, लाइब्रेरीज, रन टाइम एंड कन्फिग्स, नो फुल OS लोड। मतलब एक ऑपरेटिंग सिस्टम सब कुछ है वो नहीं, मान लो आपको लिनक्स चलाना है, आपको कुछ कमांड्स टेस्ट करने हैं, तो वो सब कमांड्स आपको मिल जाएंगे डॉकर कंटेनर के अंदर ही। ये बहुत लाइट वेट होता है। देखो एग्जैक्ट चीज़ बताता हूँ कि जो डॉकर इंजन होता है ना, कंटेनर्स है, कंटेनर्स के पास सब कुछ कैसे आया भाई, ये सोच रहे हो भाई, एक गोदाम होता है जहाँ से ये सब कुछ उठाता है, उसको पता क्या बोलते हैं, कंटेनर रजिस्ट्री। कंटेनर रजिस्ट्री, तो कंटेनर रजिस्ट्री अलग अलग टाइप की हो सकती है, डॉकर तो डॉकर सबको यूज़ करता है, ऐसे आपका AWS की भी अपनी कंटेनर रजिस्ट्री होगी, ऐसे आपका IBM की भी अपनी कंटेनर रजिस्ट्री है, ठीक है, ICR बोलते हैं उसको। तो वहाँ से सब उठा लेता है। अगर उसको वहाँ से कोई एप्लीकेशन चाहिए, उसको पाइथन चाहिए, लोजी पाइथन, जावा चाहिए, लोजी जावा, उसको स्टार्टिंग के लिए कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम रन करना है
तो वो ले लो जी, मतलब उसको लिनक्स रन करना है, उसको विंडोज़ रन करना है, जो भी रन करना है वो सब कुछ डॉकर हब से कंटेनर जैसे से उठा लेगा। ठीक है, और ये जो कंटेनर से होते हैं ना, ये आइसोलेटेड एनवायरनमेंट में रन करते हैं। ठीक है, कि एक कंटेनर का दूसरे कंटेनर से कोई भी लेना देना नहीं है, फास्ट और डायनेमिक है, जल्दी से ये रोल अप हो जाएंगे, जल्दी से रोल डाउन हो जाएंगे। कंटेनर यूज़ में नहीं है तो आप उसको कर दो किल, कोई दिक्कत नहीं है, कर दो खत्म उसको। तो उससे क्या है, जो मेमोरी शेयरिंग और जो मेमोरी ऑप्टिमाइजेशन है वो अपना हो जाता है। ठीक है, अब देखते हैं ये क्या है, रिसोर्स एफिशिएंसी वीएम वर्सेस डॉकर। तो ये सब मैं आपको बता चुका हूँ कि स्टार्टअप टाइम स्लो होता है, वर्चुअल मशीन का कंटेनर बहुत फास्ट होता है, और एक्टिव यूजेज भाई कंटेनर की तो बात ही क्या है, ये सब तो फिक्स्ड ही होता है, लॉग्ड होता है सब कुछ, ताला बना देता हूँ। वर्चुअल मशीन में सब कुछ लॉग्ड होता है, बट कंटेनर्स में ऐसा नहीं होता। ठीक है, अब ये डिटेल्ड कंपैरिजन मैट्रिक्स क्या है। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं मैनेजमेंट कोर। वर्चुअल मशीन हाइपरवाइजर पे चलता है और डॉकर कंटेनर अपना डॉकर इंजन पे चलता है, जो कि अपना डॉकर डीमन भी होता है, जो कंटेनर्स स्पिन अप करता है और कंटेनर्स जो भी इनको चाहिए वो कंटेनर रजिस्ट्री से उठा लेते हैं। ठीक है, गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम, फुल गेस्ट ओएस फॉर एवरी वीएम। मैंने आपको बताया था ना ऊपर डायग्राम में कि यहाँ पे अपना ओएस है, यहाँ पे अपना हार्डवेयर है, हाइपरवाइज़र है, सॉरी यहाँ पे एक टाइप 1 हाइपरवाइज़र, फिर यहाँ पे अपनी वर्चुअल मशीन लगी हुई है, और यहाँ पे इनके ऑपरेटिंग सिस्टम बैठे, मतलब इनके पास अपना खुद का फुल ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जिसकी लाइसेंसिंग चाहिए तुम्हें। बट नहीं, यहाँ पे क्या होता है, शेयर्स द होस्ट कर्नल, और जो इसको चाहिए वो डॉकर हब से या कंटेनर रजिस्ट्री से यहाँ सबसे उठाएगा। हैवी होगा डेफिनेटली, बिकॉज तुमने इसको फिक्स कर रखा है, इसको लोड अप होने में टाइम लगेगा। कि आप विंडोज़ के अंदर एक लिनक्स चला रहे हो तो थोड़ा स्लो भी रहेगा। लाइट वेट MB या GB में रहता है। ठीक है, स्टार्टअप स्पीड स्लो रहती है इसकी, और इसकी फास्ट रहती है। ठीक है, एंड टू एंड डॉकर वर्क फ्लो देखते हैं। डेवलपर ने क्या किया, डेवलपर ने अपना एक कोड लिखा, जो भी उसकी डिपेंडेंसीज चाहिए, मान लो जावा का 17 वर्जन चाहिए, पाइथन का 3.12 वर्जन चाहिए उसको, जो भी है glibc या फिर जो भी है तुम्हारा SQL का ये वर्जन चाहिए, तो सारे वर्जन लिख के रखेगा और उसको एक फाइल में बना देगा। एक सिंटैक्स होता है, उसको बोलते हैं हम डॉकर फाइल। डॉकर फाइल की मदद से हम सब कुछ पैकेज कर लेते हैं। अब अगर हमने सब कुछ पैकेज कर लिया है तो अब इस डॉकर फाइल को हम कंटेनर की तरह रन कर सकते हैं। ठीक है, मतलब क्या होता है, एक कंटेनर इज़ अ रनिंग इंस्टेंस ऑफ अ डॉकर फाइल। ठीक है, मतलब एक डॉकर फाइल से मल्टीपल कंटेनर चल जाएंगे। ठीक है, तो ऐसे है। अब डॉकर इंजन आया, डॉकर इंजन ने डॉकर फाइल यूज़ करी और एक लाइट वेट कंटेनर इमेज बना दी। अब ये कंटेनर तुम कहीं पे भी चला लो भाई, ये तुम कहीं पे भी चला लो, किसी के भी सिस्टम पे चला लो, अगर डॉकर फाइल में सब कुछ एज इट इज़ पड़ा है ना, तो वो वही वर्जन उठाएगा, वही सब लेगा। तो इससे क्या होता है, अपनी पोर्टेबिलिटी बढ़ जाती है, इट इंक्रीजेस, सब कुछ अच्छे से पोर्टेबल हो जाता है। तो कंटेनर बन जाएगा अपना, टेस्टिंग एनवायरनमेंट ठीक है, प्रोडक्शन एनवायरनमेंट ठीक है, ऑपरेशन सब कुछ एनवायरनमेंट सेम रहेगा अपना। ठीक है, तो अब देखते हैं डॉकर रजिस्ट्री एंड वेयरहाउस कंसेप्ट। ठीक है, बता चुका हूँ मैं। सेंट्रल वेयरहाउस, अब डॉकर रजिस्ट्री इज अ जाइंट ग्लोबल वेयरहाउस फॉर स्टोरिंग प्री बिल्ट एनवायरनमेंट टेम्पलेट्स कॉल्ड इमेजेस। कोई भी इमेजेस, बहुत सारी ऐसी डॉकर फाइल्स लिखी रहती है, तो उनकी एक इमेजेस वहाँ पे पुश होती रहती है। इमेजेस के अलग अलग टैग्स होते हैं, मान लो आपका कुछ भी 9.8.71 72 जैसे ही कुछ भी फिक्स होता है वल्नरेबिलिटीज़ के हिसाब से, तो ये लोग अपने टैग्स रिलीज़ करते रहते हैं। ठीक है, तो आप ये टैग को यूज़ करो, स्टार्टिंग में फ्रॉम लाइन यूज़ करो, और आप इससे एक बेस इमेज बना सकते हो। बेस इमेज के बाद ओके नाउ, अब इसमें क्या है, ऑटोमेटेड इमेज पुलिंग। अगर हमें जावा चाहिए, उबंटू चाहिए, कुछ भी चाहिए, तो हम ऑफिशियल कंटेनर रजिस्ट्री से उठा सकते हैं। और गारंटीड कंसिस्टेंसी है, मतलब इसके अंदर एवरी डेवलपर पुल्स द सेम बेस इमेज, गारंटिंग 100% पैरिटी अक्रॉस ऑल डेवलपर मशीन, सारे एनवायरनमेंट सेम। ठीक है, तो देखो यार, अब हम देखते हैं कि डॉकर क्रिएट क्यों होता है। इससे पहले ना थोड़ा सा मैं आपको एक और चीज़ मेरे को बताने का मन था। ठीक है, कई लोग EC2 इंस्टेंसेस में भी खत्म होते हैं, तो एक डायग्राम फाइनल हम बना लेते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पे हम वर्चुअल मशीन्स के बारे में बात करते हैं। वर्चुअल मशीन्स के बाद हार्डवेयर होता है, उसके बाद मान लो इसके पास एक टाइप 1 हाइपरवाइज़र है, EXXi टाइप 1 हाइपरवाइज़र। ठीक है, उसने क्या किया, उसने बहुत सारी वर्चुअल मशीन्स बना दी, तो यहाँ पे अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम बैठे हुए हैं, और फिर यहाँ पे जो सब कुछ चल रहा है, तो ये क्या है, इसने जो जितना 4 GB और इसका अगर 12 GB है, सब लॉक करके बैठा है। ये सब होता था अपना वर्चुअल मशीन ज़रा में। ठीक है, उसके बाद AWS में क्या होता है, AWS में क्या होता है, वहाँ पे अपने पास हार्डवेयर, फिजिकल हार्डवेयर, उसके ऊपर हमने फिर से एक हाइपरवाइज़र बिठा लिया, मान लो जेन नाइट्रो पर के हाइपरवाइज़र होते हैं, उसके ऊपर हमने क्या हुआ, उसमें भी एक वर्चुअल मशीन ही बनती है। मान लो ये EC2 इंस्टेंस है ना, तो वहाँ पे हम सिलेक्ट कर सकते हैं कि हम कितना ले रहे हैं। मान लो हम EC2 इंस्टेंस ले रहे हैं, हमने 64 GB रैम का एक इंस्टेंस ले लिया, तो तुम मानो अगर हमें एक इंस्टेंस का 20,000 पड़ रहा है, तो अगर हमने 10 इंस्टेंस बना दिया तो उसके 2 लाख पड़ गए, तो कॉस्ट बढ़ती है। तो इसलिए क्या होता है कि हम EC2 इंस्टेंसेस भी एक वर्चुअल मशीन होती है, उस वर्चुअल मशीन को भी हम वर्चुअलाइज फर्दर करते हैं और उसके अंदर डॉकर चलाते हैं। ठीक है, यहीं पे मैं ख़त्म कर रहा हूँ। तो किसी भी मशीन के अंदर आप कहीं पे भी डॉकर चला सकते हो, दैट्स इट। चलो थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं कि डॉकर क्यों क्रिएट था। टू एलिमिनेट द वर्क्स ऑन माई मशीन कंसेप्ट, पोर्टेबिलिटी बढ़ाने के लिए,
की डिस्टिंक्शन बिटवीन हाइपरवाइजर एंड डॉकर इंजन, ठीक है। हाइपरवाइजर वर्चुअलाइजेस फिजिकल हार्डवेयर यूजिंग फुल गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम, पूरा का पूरा गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ कर लेता है, सारी रैम यूज़ कर लेता है, जितनी भी उसको चाहिए लॉक कर लेता है। डॉकर इंजन वर्चुअलाइजेस एट ओएस लेयर शेयरिंग द होस्ट कर्नल अक्रॉस कंटेनर्स, मतलब शेयरिंग हो रही है भाई कंटेनर्स के बीच में, ऐसा नहीं हो रहा कि भाई ये यही लेके बैठा हुआ है। वायर कंटेनर्स लाइट वेट एज कम्पेयर टू वीएम्स, कोई पूछे तो कंटेनर्स डू नॉट कैरी अ गेस्ट ओएस कर्नल, उसके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम होता ही नहीं, उसके अंदर गेस्ट ओएस है ही नहीं। दे शेयर द होस्ट रिसोर्सेज डायनामिकली एंड आइसोलेट द प्रोसेस यूजिंग लिनक्स कर्नल फीचर्स, सब कुछ आइसोलेटेड रहता है, ठीक है। तो यार थैंक यू, ये अपना पहला लेक्चर था। अगले लेक्चर में हम और डिटेल में पढ़ने वाले हैं डॉकर के बारे में। इतने से कुछ नहीं होगा, इतने से बस आपको पता चला यार डॉकर की ज़रूरत क्या थी, डॉकर यूज़ कैसे होता है। अभी हमें सब कुछ देखना है ना कि डॉकर फाइल कैसे बनाते हैं, डॉकर कंटेनर्स कैसे चलाते हैं, उसकी भी थोड़ी। सो ये वीडियो मैंने बहुत शॉर्ट सा रखा है, इसको आप 2x की स्पीड पर देख सकते हो कहीं पे भी। अगर आपको लगे कि आपको समझ नहीं आ रहा है या फिर किसी भी पॉइंट पर डाउट था तो आप कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको कोई इंसाइट है, अगर आपको लगा मैं यहाँ पे गलत हूँ, तो वो भी आप बिल्कुल शेयर करके बताओ। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डू सब्सक्राइब टू कोटरंज अकेडमी, बिकॉज अगर आपको अच्छा लग रहा है तो मैं ऐसी वीडियोज़ और बनाऊंगा कि अपन फास्ट एकदम भाईचारे में सारा का सारा हम ये डॉकर एंड ऑल सब कुछ पढ़ लेंगे, ठीक है। और भी कोई टॉपिक चाहिए सिस्टम डिज़ाइन वगैरह तो उसकी भी वीडियोस जरूर मिलेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।